औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है टेटनस। ये ब्लॉग में दिया हुआ है 42 पेज के ऊपर। तो टेटनस जो है ये टर्म एक्यूट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज़ जो जरासीम से फैलती है, और इसमें जो जरासीम है वो एनएरोबिक बैक्टीरियम है। एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर्वाइव कर जाता है, जिंदा रह लेता है, और इस जरासीम का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। एक्चुअली ये किसी ज़ख़म की वजह से बॉडी में दाखिल होता है, स्किन कट जाए या कोई और ज़ख़म आ जाए उसकी वजह से जिस्म में दाखिल होता है, और फिर परसिस्टेंट पेनफुल स्पैज़म यानी दौरे पड़ते तकलीफ दे दौरे पड़ने शुरू होते हैं स्केलेटल मसल्स में, जो हमारे कंट्रोल में मसल्स हैं, बाजू, टांगों, रीढ़ की हड्डी में। तो ये शुरू होता है ग्रेजुअली, फिर आगे बढ़ता जाता है। पहले ये कम पेनफुल होगा, फिर ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, लेकिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी में फील नहीं होता, लेकिन एकदम पूरी बॉडी में जिस्म अकड़ जाता है। या फिर ग्रेजुअली होगा तो सबसे पहले फिर जाज यानी जबड़े जो है भींज जाएंगे यानी इकट्ठे हो जाएंगे, खोलना मुश्किल हो जाएगा, अकड़ जाएंगे। नेक मसल, गर्दन के मसल्स, और फिर आगे बढ़ेगा प्रोग्रेसिव टू फिक्स रिजिडिटी ऑफ जाल लॉक हो जाएंगे, जबड़े बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। और स्पार्स दौरे पड़ेंगे ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब मसल्स। ट्रंक यानी रीढ़ की हड्डी के मसल्स बॉडी के अंदर, और फिर लिम्ब मसल यानी बाजू और टांगों में। फिर फैटल हो सकता है, डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाएगा और डेथ हो सकती है। तो ये बहुत रेयर है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में वहाँ पे क्योंकि ये सफाई का ख़ास ख्याल होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये गंदगी में फैलता है। जहाँ पे सफाई होगी वहाँ पे ये कम होगा, लेकिन जहाँ पे गंदगी होगी ये ज़्यादा होगा। तो डेवलप्ड कंट्री में ये कम होता है, रेयर होता है। तो टेटनस इज़ मेजर किलर है कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि सफाई का मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट जो है वो 40% है। यानी जितने पेशेंट होंगे उनमें से 40, अगर 100 पेशेंट हैं, 100 को ये इन्फेक्टियस डिजीज़ हो जाती है, उनमें से 40 के मरने के चांसेस होते हैं। तो टेटनस जो है एक बैक्टीरिया से फैलता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम अलग से पूछ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं किसी भी ज़ख़म की वजह से और जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये मसल स्पाम यानी मसल में अकड़ान पैदा हो जाएगी, बॉडी सीवियर हालत में इस तरह से अकड़ जाती है क्योंकि सारे मसल खींच जाते हैं। तो इसके लिए टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर सड़क वगैरह पे कहीं चोट आ जाती है तो ज़्यादातर कंसेप्ट ये पाया जाता है कि ये घोड़ों और जानवरों की लिद में होता है, और सड़क पे क्योंकि ये मौजूद होता है तो वहाँ पे रगड़ लगे तो फौरी तौर पर टेटनस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। नहीं तो ये जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब बंदा या पेशेंट सो रहा होता है तो उस वक्त नींद की हालत में ही उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो ये टेटनस के इफ़ेक्ट्स हैं। तो डायरेक्ट ये स्किन में दाखिल नहीं हो सकता है, ज़ख़म आने पे ही दाखिल होता है। तो ये हो गया टेटनस के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।